Ladies and gentlemen, presenting the team of Border 2, आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए एक बार। And now, एक क्विज की तो बात ही नहीं होती, ये हर किसी के दिल की धड़कन बन गई है। तब भी घर कब आओगे का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे और आज भी आपने आई थिंक इसको जगह जगह देश के कोने कोने तक और दुनिया तक पहुंचाया है। What do you have to say, sir? पहले आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा ही हूँ। जब से मैंने बॉर्डर की है, मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था। और जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करूंगा। जे.पी. दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोंगेवाला वाला सब्जेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है। और जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फ़ौज ज्वाइन करेंगे। और जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कितने फ़ौजी जब भी मिलते हैं मुझे यही कहते हैं कि ये हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फ़ौज में जाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आपके साथ हूँ और आपका परिवार ही हूँ। मैं ज़्यादा अभी कुछ और कह नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा दिमाग भी मेरा थोड़ा हिला हुआ है। बट एक बात ज़रूर कहूँगा कि आवाज़ कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? लाहौर तक। Thank you very much. वरुण भाई, this one's for you. A quick question, जब भी घर कब आओगे चलता है, धड़कनें इसके साथ चलने लगती हैं, वो धड़कनें बिल्कुल। जब आपको पहली बार इसके बारे में पता लगा कि एक तो आप इसका हिस्सा बनने वाले हैं और जब ये गाना सुना था, क्या आया था? नमस्कार आप सबको यहाँ पे। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सनी सर ने कहा कि बचपन में उन्होंने हकीकत देखी थी, तब से उनके दिल में एक चाह थी कि वो एक फिल्म आर्म्ड फोर्सेस पर करे। तो बचपन में मैंने बॉर्डर पिक्चर देखी थी और मेरे दिल में ख्वाहिश थी मैं कभी ना कभी एक आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनकर कोई किरदार निभाऊँ। ओनली बिकॉज ऑफ सनी सर। सच में ये जज्बा, ये हिम्मत पूरे देश में आई थी उस वक्त जब हमने ये पिक्चर देखी थी कि हमारा देश कितना ताकतवर है। तो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस गाने का हिस्सा बनूंगा, कभी एक गाना बनेगा, कभी बॉर्डर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे इस मंच पे खड़े होके जब मैं देख रहा हूँ हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगे हुए, वैसे तो हमारा देश बहुत अमन और शांति और प्यार वाला देश है, बट बहुत ज़रूरी है कभी कभी बॉर्डर जैसे फिल्मों का आना, क्योंकि इससे हम देश के हमारे सारे जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, हम सबको बता दें कि हमारे देश में वो जुर्रत है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है कि जब जब कोई हमारे धरती को आंख भी उठा के देखेगी तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसीलिए बॉर्डर 2 जैसी फिल्म बनना बहुत ज़रूरी है। हम एक ओर पे 1971 में एक दूसरे देश को अगर फ्रीडम दिला सकते हैं तो उसी वक्त हम अपने खुद के फ्रीडम के लिए लड़ भी सकते हैं। तो कभी ये सोचा नहीं था मैंने। एंड एक डायलॉग है मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और इंसान जिनकी आवाज से हम सब इमोशनल यहाँ हो जाते हैं और यहाँ इस गाने की बात करें, इस इमोशन की बात करें तो सबको कहीं ना कहीं वो सब उम्मीद दे जाता है ना।
कोई पूछ रहा है घर कब आओगे, फिर फाइनली जब लाइन आती है मैं वापस आऊंगा, दैट सेज सो मच। प्लीज मुझे बताइए आप कितना इमोशनल होते हो जब कुछ ऐसा होता है। सोनू सर, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे लिए जो ये मोमेंट है, ये ज़िंदगी में कुछ ऐसे ओकेशंस आते हैं जब इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है और कुछ नहीं कह पाता, सोच नहीं पाता, वर्ड्स फ्रेम नहीं कर पाते। ये गाना, ये फिल्म, ये टीम मेरे लिए बहुत ऑस्पिशियस टीम रही है। मैं अभी भी नहीं भूला, ये गाना हमने 30 साल पहले गाया था। 95 में मैंने ये गाना गाया था, 97 में फिल्म आई थी ये। और तब मुझे गाने मिलते थे लेकिन इतने इम्पोर्टेंट गाने नहीं मिलते थे। इस गाने ने मुझे पहली बार एक सीरियस सिंगर का खिताब दिया, लोगों का मुझ पर विश्वास हुआ इस गाने की वजह से। मुझे आज तक याद है कैसे मैं और रूप कुमार राठौर जी सीख रहे थे इस गाने को। अनु जी अपने स्टाइल में आग लगा रहे थे, आग पूरी आग लगा रहे थे वो तो वो आग लगा रहे थे उस समय, और जावेद साहब बैठे हुए थे, और जेपी दत्ता जी इतने प्यारे, जैसे ही इज़ अ टास्क मास्टर बट ही वॉज वेरी काइंड टू मी। उन्होंने देखा कि लड़का छोटा है उम्र में और 21 का था मैं उस समय, तो दे वर ऑल वेरी इंकरेजिंग, लाइक यू नो रिस्पॉन्सिबल एल्डर्स, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट हाउ दिस सॉन्ग कम्प्लीटली चेंज्ड माई लाइफ। कभी सोचा नहीं था कि 30 साल बाद इस गाने को दोबारा गाने का मौका मिलेगा, और ये फिल्म तो इतनी बड़ी बनी गई थी लेकिन फिर से इस फिल्म को बनाया जाएगा। और सनी भाई के, बिकॉज इट्स हिज ब्लेसिंग, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉर्डर। वो भी है यहाँ पे और मैं भी हूँ यहाँ पे, और निधि और आहान के पापा थे, इस बार आहान है, और वरुण और मेरा तो चल रहा है ना, मतलब मेरे हर गाने को आप पहले बिजुरिया किया, अभी ये कर रहे हैं सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू वरुण। एंड मेरे प्यारे छोटे भाई भूषण कुमार बहुत मेहनती आदमी है, बहुत जुटे हुए आदमी है, डेडिकेटेड प्रोड्यूसर हैं, अंदर से पूरा आर्टिस्ट हैं, कलाकार ही हैं अंदर से। आई एम सो हैप्पी दैट ये फिल्म को आप लोग ने इतने प्यार से दोबारा संजो के लोगों को भेंट कर रहे हैं। एंड नॉट आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म। मैं देखना भी चाहता हूँ कि आपने क्या किया है इस बार। सो वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर। थैंक यू सो मच सोनू सर, थैंक यू सो मच।